वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोमं गतिं पते गोचामि समयपावड विनमो सुध केवली गुणिनं नमः समय साराय स्वाणुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज विराजमान है। उपाय उपाय अधिकार में अपनी चर्चा चली थी। साधक और साध्य एक ही द्रव्य में है, दो द्रव्य का कोई कारण ही नहीं। स्वाधीनता की चर्चा थी। मोक्ष मार्ग और मोक्ष स्वयं एक ही वस्तु में घटित होता है। और इसके समापन में कलश चल रहे, वो कह रहे अपना कलश 270 नंबर के कलश के ऊपर चर्चा चल रही थी कि बोलते जो नयों के द्वारा खंड खंड किया जा रहा हो, अब उसका मैं प्रतिषेध नहीं करता हूँ, निषेध नहीं करता हूँ, उसे गौण कर देता हूँ। और मैं क्या अनुभव करता हूँ तो अखंड, एक, एकांत, शांत और अचल, ऐसे चैतन्य मात्र वस्तु का मैं अनुभव करता हूँ। बहुत अच्छी भावना है। एकांत शांत कल हमने होमवर्क भी लिया था, विचार किया ही होगा। प्रयास करना गजब बात है। एक अंत, एक धर्म जिसका शांत रहना, सहज रहना है। जितनी भी ये कल्लोलें चल रही है, जितने भी क्या बोलते सागर के ऊपर जैसी लहरें आती है ना, अलग अलग चलती रहती है, ये ऊपरी ऊपरी है, पर्याय में है, क्षणिक स्वभाव में है। और जो अपना स्थायी स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, त्रिकाली स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव है, वो एकांत शांत। और ऐसे एकांत शांत का मैं अनुभव करता हूँ। किसी गजब भावना है, इसका अनुभव करे तो बोले छूट गए बस। अंतर्मुहूर्त का अनुभव इतना अद्वितीय होता है। अब इसके बाद में अमृत चंद्र आचार्य ने, कल मैंने पढ़ा भी था, न द्रव्येण खंडयामी न क्षेत्रेण न कालेन न भावेण, मैं तो एकमात्र शुद्ध तत्व हूँ। ये भावना बहुत गजब न चाहिए। इसी का आधार बना के डॉक्टर साहब ने दृष्टि के विषय के ऊपर एक अलग सा छोटा सा पुस्तक भी लिख दिया है, जिसमें बहुत सारी डिटेल विषय वस्तु है कि दृष्टि के विषय में क्या होना चाहिए। तो ये वस्तु दृष्टि के विषय में होनी चाहिए। 753 नंबर पेज पे एकदम पहली वाली लाइन संस्कृत वाली, वहाँ पे देखिए वो क्या लिख रहे, न द्रव्येन खंडयामी न क्षेत्रेण खंडयामी न कालेन खंडयामी न भावेन खंडयामी सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्रो भावोस्मि। क्या है इसका अर्थ? तो देखिए भावार्थ के नीचे वाली, मतलब भावार्थ के बाद वहाँ पे चौथी लाइन, अब ज्ञानी अखंड आत्मा का ऐसा अनुभव करता है, इस प्रकार आचार्य देव गद्य में कहते हैं, पद्य में नहीं कह रहे, कलश में नहीं कह रहे। यानी शुद्ध नय का अवलंबन लेकर ऐसा अनुभव करता है कि मैं अपने शुद्धात्म स्वरूप को न तो द्रव्य से खंडित करता हूँ, अर्थात उसमें भेद नहीं दिखाई देता है, न क्षेत्र से खंडित करता हूँ, अर्थात उसमें क्षेत्र से भेद नहीं दिखाई देता है, न काल से खंडित करता हूँ, अर्थात उसमें काल से खंडितपना भेद नहीं दिखाई देता है, और न भाव से खंडित करता हूँ, न भाव से उसमें भेद दिखाई देता है। सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव हो। मैं कैसा भाव हो? देखिए यहाँ पे द्रव्य से खंडित होना, क्षेत्र से खंडित होना, काल से खंडित होना और भाव से खंडित होना, तो ये खंड खंड रूपपना व्यग्रता लाता है, आकुलता लाता है। और खंड खंडपने का अभाव करके जब अखंडपने का अनुभव किया जाता है तो व्यग्रता और खेद, आकुलता मिट जाती है। इसीलिए अनुभव करते वक्त एकमात्र अखंड द्रव्य का, जो क्षेत्र से, काल से, भाव से अखंड है, उसका अनुभव करना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें समझने योग्य है, विस्तार से तो दृष्टि के द्रव्य में देख लेना चाहिए। संक्षेप में डॉक्टर साहब ने भी चर्चा की, स्वामी जी ने, सबने चर्चा की हुई है।
इसमें मुख्यतः से द्रव्य 3 प्रकार के आए। थोड़ा टेक्निकल होगा बट समझने का प्रयास करते। द्रव्य 3 प्रकार के क्या है, किस अपेक्षा से देख रहे वैसे द्रव्य 3 प्रकार के। एक तो द्रव्य जो है जो गुण और पर्याय का समरूप द्रव्य है, जिसे प्रमाण का द्रव्य कहते हैं, पूरा द्रव्य कहते हैं, पूरा आत्मा कहते हैं, वो एक द्रव्य हो गया पूरा आत्मा, जिसमें पर्याय भी आ गई, विकार भी आ गए, सब कुछ आ गए, गुण आ गए, द्रव्य मतलब पूरी वस्तु आ गई, अभेद त्रिकाली आत्मा भी आ गया। दूसरा द्रव्य जो है, जो यहाँ पे न द्रव्य न खंडियामी, द्रव्य से मैं खंडित नहीं होता है, वो वाला दूसरा एक द्रव्य है। वो कैसा है, सामान्य विशेषात्मक, वो द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है। और तीसरा द्रव्य कौन सा है, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सामान्य है, अभेद है, नित्य है, एक है, वो वाला द्रव्य। अब कोई कहेगा साहब ये बीच में कहाँ से ले गए, ये सामान्य, अभेद, नित्य और एक कहाँ से लेके आ गए। तो देखिए समझते हैं, जैसे ये वस्तु है, एक वस्तु है, ये तो है पर्याय बट हम वस्तु मानते हैं, इसे मान लेते हैं आत्मा है, मूर्तिक है बट अमूर्तिक को समझ लेते हैं, बराबर है। अब ये जो है ये द्रव्य किससे बना है, विशेषों से बना हुआ है। द्रव्य है सामान्य पूरा, और वो बना किससे, विशेष। क्या विशेष है उसमें अनेक प्रकार के गुण है, अनेक प्रकार की पर्याय है। तो ऐसा सामान्य विशेषात्मक द्रव्य कैसा होता है, सामान्य होता है, अगर उसमें विशेष की विवक्षा नहीं करे और एक देखे तो, और उसमें अगर एक एक गुण की अपेक्षा से देखे, ज्ञान गुण की अपेक्षा से श्रद्धा, या तो हम एक काम करते हैं, पुद्गल का उदाहरण लेते हैं, फिर आत्मा में घटित कर लेंगे। तो ये पुद्गल ये एक वस्तु है, माइक नाम की एक वस्तु है। वैसे तो 6 वस्तु है 3 लोक में, ये तो है पर्याय बट इसे वस्तु मान लेते, ठीक है। अब ये वस्तु है, ये द्रव्य है, ये सामान्य विशेष से बना हुआ है। सामान्य विशेष से बना है मतलब इसमें गुण और पर्याय उसके विशेष है, और उन गुण पर्याय के स्वरूप एक पूरी वस्तु है। वही हम अनुभव कर पाते ना, एक माइक को अलग से अनुभव कर पाते। कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उसमें सामान्यपना भी पड़ा हुआ है स्वभाव से, और विशेषपना भी। विशेषपना कैसे अनुभव करते हैं, वर्ण अपेक्षा से, रस अपेक्षा से, स्पर्श अपेक्षा से, गंध अपेक्षा से, अनेक अपेक्षा से उसकी विशेषता हम अनुभव करते हैं। इसीलिए सामान्य विशेषात्मक हो गया ये द्रव्य। अब क्षेत्र अपेक्षा से भी इसके भेद और अभेद ऐसे 2 बनते हैं। अभेद मतलब पूरा एक माइक अभेद, ओके। और भेद क्या पढ़ेंगे, माइक का ये आगे का भाग है, ये पीछे का भाग है, ये जॉइंट का भाग है, आदि आदि इसमें ऐसे भेद पड़ेंगे, प्रदेशों में भेद पड़ेंगे। ये मध्य का प्रदेश है, ये आगे का प्रदेश है, ये पीछे का प्रदेश है, आदि आदि इसमें भेद पड़ेंगे। ऐसे भेद से युक्त होते हुए भी पूरी वस्तु को जब अनुभव करते तो अभेद है। ये हो गया क्षेत्र से भेद और अभेद। काल से कैसा है, नित्य है और अनित्य है। काल से नित्य और अनित्य दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, तो इसकी जो वर्ण की, गंध की, रस की, स्पर्श की जो भी खंड रूप, मतलब एक समय की अपेक्षा से हम देखें तो अनित्य पर्याय होती रहती है काल की अपेक्षा से। मतलब कोई पर्टिकुलर पार्ट देखे तो उसमें उतना ही दिखता है, और अनादि अनंत काल की अपेक्षा से देखे तो नित्यता आती समझ में। माइक 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 माइक, हर एक में माइक ही नजर आता है। और खंडित रूप में देखेंगे, खंड रूप में देखेंगे तो अनित्यता ख्याल में आएगी, क्योंकि उसमें काल की अपेक्षा से अनित्यता थी। कल का माइक, परसों का माइक, तरसों का माइक, आज का माइक, और आने वाला कल जो है उसका माइक। ये माइक में काल अपेक्षा से खंडता है, उसे कहेंगे अनित्यता, एक पर्याय की अपेक्षा से। और भाव की अपेक्षा से एक पना है और अनेक पना है। एक पना भाव क्या है, पूरा माइक का एक भाव हो गया,
और उस माइक में अनेक भाव क्या है? रस का भाव, गंध का भाव, वर्ण का भाव, स्पर्श का भाव, अस्तित्व का, वस्तुत्व का, द्रव्यत्व का, जितने भी गुण होंगे, क्रियावती शक्ति आदि, इन सबके भाव रूप अगर देखें तो अनेक है। तो अभी इतनी चर्चा का सारांश क्या हुआ? थोड़ा कठिन लगा तो भी रिपीट कर लेंगे, समझना ये महत्वपूर्ण बात है। इसमें पांडे राजमल जी ने एक अच्छा उदाहरण लिया है। उन्होंने क्या कहा? आम है, आम हमने देखा हुआ है। आम में छिलका भी है, रस भी है, जाली भी है और उसमें गुठली भी है, 4 चीजें। अब ये चारों अलग अलग है। वो कह रहे हैं ऐसा एक वस्तु में द्रव्य अलग, क्षेत्र अलग, काल अलग, भाव अलग, ऐसा नहीं। आम में जैसी गुठली अलग है, जाली अलग है, रस अलग है और छिलका अलग है, चारों अलग है। ऐसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अलग अलग नहीं है। ऐसा है नहीं, वस्तु में नहीं। तो द्रव्य, क्षेत्र, भाव, काल कैसा है? तो वो आम का रस हम ग्रहण करते हैं ना, तो आम का रस ग्रहण करते वक्त हमें रस का वर्ण, उस आम के रस का वर्ण जो भी पीला आदि होगा, उसका गंध जो भी गंध आता होगा, उसका स्पर्श जैसा भी चिकना आदि होगा पर्श, उसका रस मीठा खट्टा जैसा भी होगा, ये जो एक साथ अनुभव में आ रहा है अभेद रूप से, हम ऐसा नहीं कर सकते आम की कटोरी में से वर्ण को अलग कर देवे, गंध को अलग कर देवे, रस को अलग कर देवे, स्पर्श को अलग कर देवे, ऐसा पॉसिबल नहीं। जहां जहां रस है वही वही आम का गंध है, वही वही वर्ण है, वही वही स्पर्श भी, रस गंध वर्ण एक ही जगह। बस ऐसे ही आत्मा में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से एक बना है। जहां जहां द्रव्य है वही वही उसका क्षेत्र है, वही वही उसका काल है और वही वही उसका भाव है। ये वो कहना चाहता इस बात। आम की गुठली आदि से, उदाहरण से ये हम निर्णय करना चाहते कि गुठली अलग है, जाली अलग है, रस अलग है, छिलका अलग है, ऐसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अलग नहीं। एक तो फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कैसे? आत्मा का जैसे आम के रस में स्पर्श, गंध, वर्ण और रस एक ही इसमें पाया जाता है, वैसे ही आत्मा में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव एक ही इसमें पाया जाता है। जहां द्रव्य है वही उसका क्षेत्र है, वही उसका काल है, वही उसका भाव है। हम साथ में क्या देख रहे थे? 3 प्रकार के द्रव्य देख रहे थे। पहला द्रव्य कौन सा? अभी चर्चा की थी, बताने का प्रयास किया। पर्याय गुण वाला प्रमाण का द्रव्य, जिसमें पूरा द्रव्य आ गया। दूसरा द्रव्य कौन सा है? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में से जो पहला द्रव्य है ना, वो वाला दूसरा द्रव्य, वो क्या है? सामान्य विशेषात्मक है। उसमें अनेक अनेक विशेष है उस द्रव्य में, और उस विशेषों का समरूप एक सामान्य। ये हो गया दूसरा द्रव्य। तीसरा द्रव्य कौन सा है? हाँ, बट द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में जो विशेष है, जो भेद है, जो अनित्य है, जो अनेक है, वो नहीं लेना है। द्रव्य अपेक्षा से सामान्य विशेष, क्षेत्र अपेक्षा से भेद अभेद, काल अपेक्षा से नित्य अनित्य और भाव अपेक्षा से एक अनेक, ऐसा वस्तु में स्वयं से बराबर है। ये परस्पर विरोधी होती हुई भी वस्तु में पड़े हुए आराम से रहते हैं ये दोनों तरफ। अब इसमें से द्रव्य से जो सामान्य विशेष है उसमें से सिर्फ सामान्य लेना है, विशेष नहीं लेना है, क्योंकि विशेष लेंगे तो खंडित हो जाएगी, दृष्टि खंडित हो जाए। हमें दृष्टि को खंडित नहीं करना है। क्षेत्र में से ये बीच का क्षेत्र है, ये आगे का क्षेत्र है, ये पीछे का क्षेत्र है, ऐसा भेद रूप से नहीं लेना है, अभेद रूप से लेना है वस्तु को।
हमने माइक का उदाहरण लिया ना, तो क्षेत्र अपेक्षा से पूरा अभेद लेना है। 2, काल अपेक्षा से कैसे लेंगे? काल अपेक्षा से अनित्य वाला नहीं लेना, कल वाला क्या था, परसों वाला क्या था, 3 दिन पहले क्या था, 10 दिन पहले क्या था, वो नहीं लेना। पुरुरवा भील का कैसा था, मारीच का कैसा था, सातवीं नरक का कैसा था, शेर के भोग का कैसा था, महावीर के भोग का कैसा है, श्री सिद्ध के भोग, वैसा नहीं लेना। एक प्रवाह रूप से काल का जो नित्यता चलती है ना, नित्य निगोद की अनादि की अवस्था से लेके सिद्ध अवस्था तक, अनंत काल तक, अनादि अनंत की, उस पूरे प्रवाह को लेना है, उस नित्यता को लेना। थोड़ा कठिन जाएगा बट प्रयोजनभूत है, विषय वस्तु है। तो काल अपेक्षा से कैसा लेना? एक प्रवाह रूप लेना। जैसे गंगा नदी, गंगा नदी मान लो हिमालय से निकलती होगी और बंगाल में खाड़ी में कहीं जाती होगी, और वो इलाहाबाद, वाराणसी आदि, बनारस, बहुत सी जगह से जाती होगी, दिल्ली आदि, जो भी कोई जगह होगी, मुझे इतना पता नहीं टेक्निकल। अब उसका वहां से लेके पूरा एक प्रवाह चल रहा है, वो एक पूरी गंगा नदी। और कोई खंड रूप में देखे तो ये अहमदाबाद क्या बोलते हैं, इलाहाबाद वाली गंगा नदी है, ये बनारस वाली गंगा नदी है, ये दिल्ली वाली और कई जगह पे होगी, तो वो खंड रूप देख रहा है, वो एक प्रवाह रूप नहीं देख रहा है, उस एक गंगा नदी को नहीं देख रहा है काल अपेक्षा से। और ये क्या कह रहे हैं, जो दृष्टि का द्रव्य सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्र भावोस्मि, मैं एक सुविशुद्ध ज्ञान मात्र भाव हूं, ये जो अनुभव करता है उसमें वो द्रव्य से सामान्य, क्षेत्र से अभेद, काल से नित्य और भाव से एक शुद्ध भाव, ऐसे वस्तु को अनुभव करता है, ये वो बताना चाह रहे हैं। ये तीसरा वाला द्रव्य खंडित रूप में नहीं देखता है। खंडित रूप में देखने जावे तो नाश को प्राप्त हो जाता। अभी निचली भूमिका में जब तक ये वस्तु का ज्ञान नहीं होता है तो खंड खंड रूप से ही देखा जाएगा कि आत्म वस्तु इस नए से ऐसी है, इस नए से ऐसी है, इस अपेक्षा से ऐसी है, इस गुण की अपेक्षा से ऐसी, ऐसा अलग अलग भेद करके ही देखा जाएगा। बट जब अनुभूति की बात आती है, एक ज्ञान मात्र अनुभव करना है, उस समय में मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ, मैं अस्तित्व वाला हूँ, मैं वस्तुत्व वाला हूँ, ऐसा भाव से वो अनुभव करे, या मैं कल ऐसा था, पूर्व भव में ऐसा था, उसके पूर्व भव में ऐसा था, आगे के भव में ऐसा होने वाला हूँ, ऐसा काल अपेक्षा से अनुभव करे, या क्षेत्र अपेक्षा से मेरे वो आत्मा के यहाँ के प्रदेश ऐसे है, हृदय के प्रदेश ऐसे है, पैर के प्रदेश ऐसे है, ऐसा भेद रूप से अनुभव करे, या द्रव्य अपेक्षा से वह विशेष में अनुभव करे, मेरा ऐसे राग द्वेष के विकार होते, ऐसा अनुभव करे, तो बोलते इसमें यह जीव आकुलता को प्राप्त होता है, खंडित होता है, नाश को प्राप्त होता है। तो सब कैसा अनुभव करे? तो कह रहे भैया तुम एक ऐसा अनुभव करो, द्रव्य से सामान्य, क्षेत्र से अभेद, काल से नित्य और भाव से एक, ऐसी जो वस्तु है उसको अनुभव करो। तुम सामान्य को अनुभव कर जाओगे तो भी खंडित हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा अभेद, नित्य और एक पक्ष छूट जाएगा। तुम सामान्य और नित्य को अनुभव करने जाओगे तो अभेद और एक पक्ष छूट जाएगा। तुम्हें तो सामान्य, अभेद, नित्य, एक, ऐसा पूरा एक द्रव्य है, उसको अनुभव करना है। उसमें खंडितपना कुछ भी नहीं रहेगा। अनुभूति के काल में होता है ऐसे ही, उसी को निर्विकल्प अनुभूति कहते हैं। उसी को परमात्मा प्रकाश जी में 50 जगह पे वितराग निर्विकल्प समाधि का है। वह राग द्वेष कुछ नहीं होता, वह कोई विकल्प नहीं, बस एक मिनट पना होता है, वाह, खंडित पना नहीं। और जहां खंडित पना है, जैसे शिकंजी में 50 चीजें, 10 चीजें, 20 चीजें डाली हुई, हम अगर उसमें से एक एक का अनुभव करें, इलायची जो भी कुछ डाला होगा, तो उसमें मजा नहीं आएगा, खंडित पना हो जाए। और हम पूरे 10-20 वस्तुओं के एक रस का अनुभव करें तो वहां उस शिकंजी का अनुभव होगा, प्रतीति होगी। बस ऐसे यहाँ पे एक एक गुण का, एक एक पर्याय का, काल अपेक्षा से
पर्याय का, पुरुरवा मारीच आदि का, क्षेत्र अपेक्षा से एक एक क्षेत्र का या कुछ कुछ क्षेत्रों का, या द्रव्य अपेक्षा से कुछ कुछ विशेषों का अनुभव करे, खंडितपन इसमें नहीं होगा। जैसे प्रवचन सार जी में फेमस उदाहरण है हार का उदाहरण आता है, रत्नों का हार। कोई व्यक्ति रत्नों का हार खरीदने जाता है अपने घर के सदस्य के लिए, तो रत्नों का हार खरीदने जाता है तो 10 दुकान में जाएगा, 10 हारे दिखेगा, 50 देखेगा कि कलर कैसा है, डिजाइन कैसा है, जो भी कुछ देखना है उसे, प्राइस क्या है, जो कुछ देखना है सब देखेगा। वो जो देख रहा है वो खंडित होके देख रहा है। जब वो उसकी कीमत देख रहा है तब उसका आकार नहीं देख रहा है, तब उसका वर्ण नहीं देख रहा है, तब उसका डिजाइन, जो अलग अलग चीजें नहीं देख रहा है। जब वो आकार को देख रहा है तब वो प्राइस और बाकी की चीजें नहीं देख रहा है, ऐसा खंडित होके देख रहा है। बट जब उसे एक बार फाइनल हो गया कि प्राइस अपेक्षा से आकार, डिजाइन, वर्ण जो भी कुछ होगा उस रत्न के हार में, उसके अपेक्षा से सब ये बराबर बैठ रहा है, एक बार फाइनल हो गया कि मुझे इसी को खरीदना है, इसी का अनुभव करना है, तो खरीद लेते। अब खरीदने के बाद में वो अगर उसे पहनेगा और पहन के उस रत्नों के हार में ऐसा अनुभव करेगा कि इसकी कीमत बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, इसका कलर बहुत अच्छा है, ये मोती का हार अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, या इसका आकार अच्छा है, ये अगर यहाँ नहीं यहाँ होता था तो अच्छा रहता था, तो ज्ञानी जी कहते हैं वो हार का सुख अनुभव नहीं कर पाता है, वह आकुलता का अनुभव कर रहा है। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। हमें कोई चीज दुकान में जाते अच्छी लगती है, घर पे लेके आते और आने के बाद में देखते अरे ये तो थोड़ा सा खराब निकल गया, इसमें अच्छा नहीं है, ये हम दुख को भोगते, उस वस्तु को नहीं भोग पा रहे, उस सुख को नहीं भोग पा रहे। हमने वस्तु क्यों लाई थी? सुखी होने के लिए। रत्नों का हार क्यों लाया था? सुख का वेदन, हमारी इच्छा थी और वो रत्नों का हार पहन के हम सुखी होना चाह रहे थे। अब ये क्या हो रहा है, जब वो लाके भी जब तक खरीदी नहीं करनी थी, जब तक निर्णय नहीं करना था कि कौन सा खरीदे, तब तक तो खंडित होके ही उसका निर्णय करना चाहिए। बट एक बार निर्णय हो गया सभी अपेक्षा से, कीमत आदि, आकार, प्रकार, डिजाइन, जो कुछ देखना है, अब सब होने के बाद में पैसा चुका दिए, घर पे लेके आ गए, वापस दे नहीं सकते हैं, और पहनने के बाद भी अगर ऐसा अनुभव करता है तो ज्ञानी कहते हैं वो दुख को ही भोग रहा है, आकुलता को ही भोग रहा है, वो हार को नहीं भोग रहा है। हार को कौन भोग पाएगा? रत्नों के हार को जो उसके अभेदपने को ग्रहण करेगा। वो अभेदपना कैसा है? उस द्रव्य अपेक्षा से सामान्य, क्षेत्र अपेक्षा से अभेद, काल अपेक्षा से नित्य और भाव अपेक्षा से एक। इसको जो अनुभव कर पाता है, ये भी एक कला है, ये अध्यात्म की कला है। जब जब जितने भी भूतकाल में जितने भी जीवों को आत्मानुभूति हुई, निर्विकल्प शुद्धोपयोग हुआ है, वीतराग वाला, उस समय में वो ऐसा ही अनुभव करते। कैसा? न द्रव्य न खंडियामी, ये तो कहना पड़ता है, अनुभव में कहते नहीं। अनुभव में तो बस एक पना आता है, मतलब मैं द्रव्य से एक हूं, सामान्य हूं, ऐसा भी अनुभव नहीं करते। मैं भाव से एक हूं, ऐसा भी अनुभव नहीं करते। बस उसमें हो जाते, उसमें हो जाते। बात ये चल रही, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? अब यहां तक किसी को क्या शंका है बताइए, तो मैं और विस्तार कर सकता, क्योंकि ये तो बहुत विस्तार का विषय है। विस्तार का क्यों विषय है? क्योंकि ये तो आत्मानुभूति की बात है, कैसा अनुभव करना द्रव्य को, ये बात। 3 प्रकार के द्रव्य में से भाइयों में से कोई प्रयास करेगा? पहला द्रव्य कौन सा कहा था? गलत भी रहा तो चलेगा। प्रमाण का द्रव्य, पहला वाला प्रमाण का द्रव्य, उसमें पूरा द्रव्य आ गया, पूरा, उसमें पर्याय भी आ गए। मतलब उस प्रमाण के द्रव्य में सामान्य भी आ गए, विशेष भी आ गए, भेद भी आ गया, अभेद भी आ गया, नित्य भी आ गया, अनित्य भी आ गया, एक भी आ गए, अनेक भी आ गए, पूरा द्रव्य आ गया। वो हो गया पहला द्रव्य। दूसरा द्रव्य कौन सा है? हाँ, सामान्य विशेष द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में से जो पहला द्रव्य है वो है। वो कैसा है? सामान्य विशेष। उसमें क्षेत्र, काल, भाव की चर्चा नहीं की, बस उसमें सिर्फ सामान्य विशेषात्मक पे फोकस कर दिया।
और जो तीसरा द्रव्य है जो अनुभव करते हैं, जो दृष्टि का द्रव्य है, वो उसमें क्या आएगा? द्रव्य अपेक्षा से सामान्य, क्षेत्र अपेक्षा से अभेद, काल अपेक्षा से नित्य और भाव अपेक्षा से एक। ये ऐसे चार को भी अनुभव नहीं करता है। ऐसा चार का अनुभव करे तो भी व्यग्रता, तो भी खंडित हो गया। वो चार को एक रूप अनुभव करता है, मतलब क्षेत्र से कुछ भिन्न हो, काल से कुछ भिन्न हो, भाव से कुछ भिन्न हो, द्रव्य से कुछ भिन्न हो, ऐसा अनुभव नहीं करता। अनुभूति काल, ध्यान के काल, ध्यान में ये अनुभूति होती है पराकाष्ठा। जब जब ध्यान होगा तब निद्रा नहीं होगी, निद्रा है तो ध्यान नहीं। सजग अवस्था में ऐसा वो अनुभव करता है। ये कौन अनुभव करता है? अवेद विवक्षा से आत्मा और वेद विवक्षा से श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। जानने में ज्ञान को आएगा, श्रद्धा को समझ में आएगा नहीं। श्रद्धा तो बस अहम करेगी, प्रतीति करेगी कि मैं ऐसा द्रव्य हूं। कैसा द्रव्य हूं? खंडित नहीं होने वाला हूं, ये नकारात्मक। और कैसा हूं? अखंड हूं। अखंड कैसा हूं? सामान्य, अवेद, नित्य, एक वाला। श्रद्धा इसी प्रतीति करती है। ज्ञान ऐसा जानता है। जब ज्ञान ऐसा जानता है ना, तो 38वीं गाथा में वो ये साथ में ये भी जानता है, परमाणु मात्र मैं नहीं, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, मैं तो बस यही हूं। ऐसा उसे अहम हो जाता है निर्विकल्प अनुभूति के काल में। स्वानुभव की विधि नहीं, ये इसकी फाइनल रिजल्ट है। ऐसा स्वानुभव होता है। उस समय में क्या अनुभव करता है? मैं बस यही हूं, तो बाकी कुछ भी नहीं। बाकी कुछ भी नहीं मतलब धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल भी नहीं, अन्य जीव भी नहीं, तीन लोक की कोई वस्तु नहीं, शरीर भी नहीं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, कुछ भी नहीं। तो क्या हूं मैं? अखंड हूं, एकांत, शांत हूं, एक हूं, अचल। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, ऐसा मैं हूं। अब ये जो आत्मा है जिसे ऐसा अनुभव करना है अमूर्तिक, और 5 इंद्रिय से मूर्तिक जानने में आता है। तो ये 5 इंद्रिय से जानने में आएगा नहीं, ये आएगा ज्ञान से ही जानने में, ज्ञान चक्षु से जानने में आता है। उसकी सामर्थ्य है। अनंतों ने चतुर्थ गुण स्थान में इसे जाना है। उसे परोक्ष कहेंगे केवल ज्ञान की अपेक्षा से, साक्षात प्रदेश आदि को नहीं देखता है इस अपेक्षा से। और उसे प्रत्यक्ष कहेंगे स्वानुभूति की अपेक्षा से, स्वानुभव प्रत्यक्ष, उसको ये कहने में आए, बात इसी है। तो इसका अनुभव कैसे होगा? तो ज्ञानी जी कहते हैं 12 तप में से जो ध्यान तप है उत्कृष्ट, उससे होगा। बट ध्यान तप कब होगा? जब स्वाध्याय तप होगा। क्योंकि स्वाध्याय से पहले वो जानेगा स्यादवाद से के प्रसाद से उसको उसका निर्णय हो जाएगा। और निर्णय होने के बाद में, जैसे अभी 2-5 मिनट पहले मैं कह रहा था, अनुभूति में उसको बस यही आता है, इतना ही मैं हूं, ध्यान मात्र ही मैं हूं। उसमें फिर अनंत शक्ति आदि सब आ गया, पूरा रस आ गया, पूरी शिकंजी आ गई। अब उसमें कोई व्यग्रता नहीं रही कि मेरे में ज्ञान गुण है क्या, सुख गुण है क्या, चारित्र गुण है क्या, है क्या नहीं क्या है, सब कुछ भी नहीं रहा। बस अनुभव कर रहा है, वेदन कर रहा है। अभी ना शब्द रहे, ना कोई काया का कोई लेना देना है, ना कोई मन के कई विकल्प बाहर की तरफ जा रहे, अब पूरा अंदर की तरफ लीन हो गया अनुभूति। ऐसी प्रक्रिया इसकी चलती। ये प्रक्रिया होवे और केवली भी सर्टिफाई करे, स्वानुभव हो गया तो मानने में आए। ये प्रक्रिया करे नहीं और केवली भी कह नहीं रहे और ये ढिंडोरा पीटे मुझे आत्मानुभूति हो गई, तो ये बड़ा भ्रम है। ये अपने आप को ठग रहा। भले ही इसके ऐसे कहने से कोई बेचारे जीव कह देंगे हाँ साहब ये सम्यक दृष्टि जीव है, उससे कोई सम्यक दर्शन हो नहीं जाता। सम्यक दर्शन बहुत सूक्ष्म चीज है, निश्चय की अपेक्षा वाली। व्यवहार की तो बाहर में स्थूल दिखती कि ये सब वात्सल्य करते, प्रभावना करते हैं, स्थितिकरण करते हैं, उपगुहन करते हैं, निशंकित निकांक्षित है, ये सब मोटा मोटा कहा जाए। बाकी अंदर वाला तो जैसे द्रव्यलिंगी कहा, हम बाहर से निर्णय नहीं कर सकते।
संघ में अनेकों मुनि द्रव्यलिंग भी होंगे, अभी महाविद्य क्षेत्र में भी होंगे, 28 मलगुण एवन पाल रहे, सब जैसी आज्ञा वैसे ही कर रहे। हम निर्णय नहीं कर सकते, भावलिंग का निर्णय एग्जैक्टली केवल ही कर सकते। और हाँ, स्वयं के आत्मानुभव का हमें वेदन हो सकता है, आइडिया आ सकता है, बट उसमें छल करे तो डूबेंगे। वहां नहीं है और छल करे तो डूबेंगे, और छल नहीं करे तो उसका भोग भोग सकते, उस आत्मानुभव का भोग भोग सकते। भोग मतलब अनाकुल सुख को भोग सकते, और क्या भोगना क्या है, अनाकुल सुख को ही भोगना है। तो प्रकरण कहां से था, ये क्या कह रहे, तो हमें आचार्य देव क्या कहना चाह रहे कि यहाँ पे जो सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव हो, ये आचार्य देव स्वयं अनुभव कर रहे, और हमें भी कह रहे हैं तुम भी ऐसा अनुभव करो। कर लिया बहुत बढ़िया, नहीं किया है कर लेना चाहिए। ये मनुष्य भोग के सार्थकता के लिए महा आवश्यक, महा शब्द यूज कर रहा हूं, अत्यावश्यक, क्योंकि यही अनुभव नहीं करे तो हम जैनी हुए ही नहीं। सब बहुत कठिन बात है इसी, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार नहीं, व्यवहार में जैनी हम रहेंगे, हम आगम अनुसारी सभी सम्यक दृष्टि, उसमें कोई बाधा नहीं, बट जो मोक्ष मार्ग में कदम रखना है उसके लिए ऐसा अनुभव करना, प्रतीति करना, संवेदन करना, जानना, लीनता करना अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक। ये करे सद जाए, नहीं करे नहीं सदे। सम्यक एकांत, सम्यक एकांत। डरने के लिए नहीं कह रहा हूं, है सरल ही। सरल क्यों है? आचार्य देव कह रहे उपाय एक ही इसमें होता है। आचार्य देव कह रहे परद्रव्य की कोई आवश्यकता ही नहीं, तो कठिन नहीं। हमें कठिन इसलिए लगता है कि साहब अभी इतना सब आ गए, इतने सब विकार है, कहां से कैसे करे, कैसे होगा। ज्ञानी कहते कुछ नहीं, ज्ञान को ऊर्ध्व करो, यथार्थ समझो और लीनता कर लो, हो गया का। सब बोलना बहुत इजी है, बोलने में तो 10 सेकंड में बोल के चले गए, आधे मिनट में। करना कठिन है। उसका कारण क्या है? निमित्त रूप में अनादि के संस्कार की वजह से ऐसा कठिन लगता है, क्योंकि ये इतना हम रचपच गए परद्रव्य के साथ में, तो छूटना कठिन लगता है। हमने अपने उपयोग को वहां अटका के रख दिया ना, स्वयं ने अटकाया, स्वयं ने वहां राग कर लिया, स्वयं ने उपाधि बुद्धि कर ली, स्वयं ने एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव कर लिए। अब उस स्वयं को ही छोड़ने में अभी पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, यह हमारी कमजोरी। वो कमजोरी को हम दूर करें, हो जाएगा काम, कठिन नहीं। अभी ये 2 महत्वपूर्ण लाइन थी, इसमें कोई विशेष बिंदु के ऊपर और खोलने की आपको आवश्यकता लगती है। बाकी विस्तार से तो बहुत है, तो आप तो अलग से पढ़ भी सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि यहाँ तो 2-3 लाइन में दिया है, पूरा फिर डिटेल में चाहिए दृष्टि के विषय में तो पुस्तक तो है ही। ये तो स्वानुभव की बात कर। बताइए, इसमें किसी कोई प्रश्न है? मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अनुभूति की बात है। सामान्य तो अन्य सामान्य विशेष को 2 में भी तो लिया, जैसे 1 में पर्याय को लिया, 2 में सामान्य विशेष लिया, तीसरे में द्रव्य क्षेत्र काल लिया, तो यहाँ भी सामान्य आएगा कि ये निश्चय से आएगा? सामान्य निश्चय से ही होता है, ऐसा है। सामान्य पूरी वस्तु, उसमें कोई फिर विशेषता नहीं। जैसे दर्शन उपयोग में क्या होता है? सामान्य अवलोकन, उसमें विशेष नहीं होता है कि दरवाजा है, माइक है, घड़ी है, ऐसा कुछ नहीं होता, वह तो बस है। और फिर विशेष में तो फिर अलग अलग आ जाए। अब ये तो ज्ञान की अपेक्षा से कहा, वो तो द्रव्य की अपेक्षा से सामान्य विशेष, ये तो ज्ञान की अपेक्षा से मैंने चर्चा की, ज्ञान दर्शन की अपेक्षा। वह द्रव्य की अपेक्षा से उसमें विशेष क्या है? गुण और पर्याय उसके विशेष, और सामान्य क्या है? गुण और पर्याय को लिया हुआ पूरा द्रव्य सामान्य, वैसा वो दोनों आ जाएगा। देखिए ये वो जो भावार्थ की नीचे 5वीं लाइन है ना, फिर से एक बार पढ़ते हैं। अब ज्ञानी अखंड आत्मा का ऐसा अनुभव करता है, अज्ञानी ऐसा अनुभव नहीं कर पाता है। क्या कारण? या तो वो देह से
एकत्व कर बैठता है, देह से किया तो समस्त पर द्रव्य से एकत्व कर बैठता है, और वो उसे ऐसे द्रव्य से अखंड आदि जो आत्मा है उससे अरुचि होती, भागता है वो, दूर जा, उसे अच्छा ही नहीं लगता ये सुनना, ये समझना, पढ़ना, विचार करना, ये लगता है ये अपना काम नहीं। अपना काम तो अच्छे से व्यापार आदि करो, पैसे कमाओ, 5 इंद्रिय के विषय भोगो, थोड़ा बहुत कभी प्रसंग पड़ेगा, एक आध कोई शिविर अटेंड कर लो, एक आध कोई विधान कर लो, एक आध कोई दान कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, एक आध कोई थोड़ा बहुत कर लो, हो गया काम। एक आध कोई उपवास कर लो, अनशन कर लो, थोड़ा बहुत 10-20 मिनट का स्वाध्याय कर लो, वो हो गया। वो कहते उससे काम नहीं हो, इससे काम नहीं हो। ये अनुभूति की यही प्रक्रिया, और ये प्रकरण कहाँ से चालू हुआ? चौथी गाथा, स्वानुभव प्रत्यक्ष, आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव प्रत्यक्ष। तो ये जो 4, ये स्वानुभव की बात करें, अनुभव की बात करें। 2 मिनट के लिए चौथी गाथा देख ही लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से देखी नहीं है। उसमें देखिए चौथी होगी या 5वीं होगी? चौथी होनी चाहिए, देखो 5वीं है, हाँ ठीक है, 5वीं होगी, बराबर है। भावार्थ देखिए 5वीं, 17 नंबर पेज, भावार्थ। आचार्य आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, पर और अपर गुरु का उपदेश और स्व संवेदन, इसे स्व अनुभव कहते, स्वानुभव प्रत्यक्ष, यो 4 प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। इन्होंने यहाँ प्रतिज्ञा क्या की थी 5वीं गाथा में? ये प्रारंभिक गाथा है। अब उसका निराकरण क्या करे भैया? हमने सब बता दिया। क्या बताया हमने? एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप बता दिया, विभक्त अपेक्षा से भी बताया, एक अपेक्षा से बताया, मतलब सामान्य भी बताया, विशेष भी बता दिया, क्षेत्र अपेक्षा से बता दिया, काल अपेक्षा से बता दिया, भाव अपेक्षा से बता दिया। और वो उस आत्मा के स्वरूप को हमने दिखाने का मानस बनाया था। हमें लगता है हमने दिखा दिया। आप देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? देख पा रहे तो शाबाश, नहीं देख पा रहे तो प्रयास करें। कैसे देखेंगे? ज्ञान के वैभव से। ज्ञान का वैभव क्या करेगा? स्व संवेदन करेगा। स्व संवेदन के पहले क्या होगा? आगम का सेवन। तो हमने आगम का सेवन किया क्या? किया। परापर गुरु का उपदेश लिया क्या? लिया ना। हमने कुंद आचार्य देव, अमृत चंद्र आचार्य देव, जयसेन आचार्य देव गुरु को लिया ही, पूरी परंपरा ली। और कुंद आचार्य देव ने और इन्होंने श्रुत केवली की हम बात कर रहे हैं तो वहां से आ गया पूरा। और श्रुत केवली कह रहे, हमने सर्वज्ञ की बात कह रहे तो सर्वज्ञ की पूरी परंपरा आ गई। तो हमने तीनों कर, युक्ति का आलंबन लगाया ना हमने। हम युक्ति से ही विचार कर रहे, देखो भाई यहां से ऐसा दिख रहा है, यहां से ऐसा दिख रहा है, वो सब देख लिया। अब स्व संवेदन कौन करेगा? स्वयं जीव करेगा। नहीं करे उसकी कमजोरी, कर ले उसका काम हो जाए। और ये स्व संवेदन करने के लिए धगज करना, पुरुषार्थ करना, भावना बहाना, उसके लिए जो कुछ करना पड़े वो करने की तैयारी रखना। जो कुछ मतलब ये स्वाध्याय तत्वविचार आदि और कुछ भी नहीं करने बोल रहे। दान व्रत छिल तब भी नहीं बोले, हिंसा चोरी झूठ तो बोलते ही नहीं, उससे तो होगा ही नहीं। दान व्रत छिल तब से भी होगा नहीं, करना ऐसा नहीं, बट उससे होगा ऐसा मानना नहीं। होगा किससे? भावना से। किसकी भावना? स्व संवेदन की। होगा किससे? जिसे स्व संवेदन करना है उसका आगम के सेवन से ज्ञान करना। और जिसका स्व संवेदन करना है, आगम से जो ज्ञान किया उसके ऊपर विचार करना, युक्ति का आलंबन। बस इतना 3 से काम हो जाए। इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। जो जितना कर पाए काम हो जाए, और जो नहीं कर पाए वो जब प्रयास करेगा तब हो जाए। बात तो इसी प्रयास, तो इसमें युक्ति का आलंबन मस्त प्रत्येक जीव लगाता, तो ये लगाना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे कि मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, इस प्रकार आचार्य देव गद्य में कहते हैं, ज्ञानी शुद्ध नय का आलंबन लेकर। शुद्ध नय का आलंबन मतलब शुद्ध नय नाम की कोई वस्तु है क्या जिसका आलंबन लिया जाए? नहीं। शुद्ध नय जिसको विषय करता है उस वस्तु का आलंबन ले। वो कौन सी वस्तु है? तो अपना ज्ञान मात्र आत्म तत्व है जो अनंत गुणों को पी के बैठा हुआ है। तो ए से आलंबन लेकर ऐसा अनुभव करता है कि
मैं अपने शुद्धात्म स्वरूप को न तो द्रव्य से खंडित करता हूं, अर्थात उसमें भेद नहीं देखता हूं, न क्षेत्र से खंडित करता हूं, न काल से खंडित करता हूं और न भाव से खंडित करता हूं। सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव हूं। हम अपना देखिए ना, अपने शरीर के रूप में भी हम खंडित करते। हम कहते हैं हमारे बाल कितने अच्छे काले, मान लो, वहाँ हम खुश हो जाते, खंडित हो गए। फिर हम कहते हैं हमारे ये हाथों के ऊपर एक खरोच है, ये अच्छा नहीं, ये कुछ पता नहीं दाग आ गया, कुछ अच्छा नहीं। हम यहाँ पे खंडित हो गए, पूरे एक शरीर को अनुभव नहीं कर रहे, शरीर में से एक पार्ट का अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ दुख हो रहा है और यहाँ दुख की कमी, आकुलता हो रही है। बाल अच्छे हैं, ये अच्छा नहीं, ये सब खंडितपना अच्छा नहीं। पूरी वस्तु को ग्रहण करना चाहिए, खंड खंड को अच्छा नहीं ग्रहण करना। या ये भाव आदि से किसी से भी खंडित न करते हुए सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव हूं। भावार्थ, यदि शुद्ध नहीं से देखा जाए तो शुद्ध चैतन्य मात्र भाव में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता। इसलिए ज्ञानी अभेद ज्ञान स्वरूप अनुभव में भेद नहीं करता है। जब उसका अनुभव करना रहता है ज्ञान स्वरूप का, उसमें भेद नहीं करता है, अभेद को ही ग्रहण करता है। ये चर्चा यहाँ पे आई है। इसके बाद में बहुत अच्छी चर्चा चलेगी। इसमें वो कहने वाले हैं ज्ञाता। आज का समय हो रहा है, 2-3 मिनट ऐसी चर्चा कर लेते, फिर कली कलश की चर्चा करेंगे। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक ही वस्तु। ये क्या घटित करना चाह रहे? ये माइक का जो ज्ञान है, वो ज्ञान माइक के ज्ञान में जो माइक का आकार बना है, वो आकार जिसे ज्ञेय कहते। हम कहते हमने माइक को जाना, और जो जानने वाला है वो तो तीनों एक ही। भेद करो ही मत, समझने के लिए भेद करो, बाकी तीनों एक ही। तीनों ज्ञानी है, तीनों आत्मा ही है, तीनों एक ही वस्तु। आत्मा को, एक वस्तु को, ज्ञान को चले, भेद मत करो खड़ा। कोई कहेगा साहब ये क्या कठिन हो रहा है? कठिन कुछ नहीं। ये कह रहे हैं यहाँ जिस माइक को हम जान रहे हैं ना ज्ञान में, जैसे आईने का उदाहरण फेमस है। आईना है, आईने के बाहर मोर खड़ा है, शुरू के पूर्व रंग के कलछों में था। तो मोर यहाँ पे है और ये आईना यहाँ पे है। अब मोर का जैसा आकार, रंग, वर्ण आदि है, ऐसा कैसा आईने में झलक जाता है। अब आईने में जो झलका है, कहने के लिए व्यवहार की भाषा में कहते देखो ये मोर है, कहने में बाधा नहीं। और ज्ञानी कहते वो मोर है ही नहीं, वो तो दर्पण ही। दर्पण की ऐसी सामर्थ्य है कि वह उस रूप परिणमित हो जाए। किस रूप? उसके जितने भी क्षेत्र में जो कुछ वस्तु आ जाए उसको झलकाना। हमने उदाहरण के लिए मोर ली, तो कहते वो मोर नहीं है, दर्पण ही। व्यवहार से मोर कहेंगे क्योंकि मोर का जैसा आकार है वैसा ही झलकता है, इसलिए व्यवहार से कहेंगे मोर झलका, ज्ञेय झलका, ऐसा कहने में आएगा। बट वो दर्पण ही है, मोर नहीं। हम भी आईने के सामने खड़े होंगे तो कभी देखने का प्रयास करना है। आईने के सामने खड़े होते ही, तो आईने के सामने खड़े होके ऐसा प्रयास करना कि वो आईने में जो दिख रहा है वो हम नहीं, वो आईना ही, प्रतिबिंब ही है, वो उसका आईने का अपना स्वयं का है। क्योंकि अगर वो हम हो जावे तो आईने से दूर हो जावे तो मिट जावे, तो हम मिट जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं। तो इसलिए वो ज्ञेय भी, और जो जानने में आ रहा है वो भी दर्पण है, और जो जान रहा है वो भी दर्पण है। तो तीनों दर्पण है, ऐसे ही ज्ञान में घटित होगा। इसमें क्या चर्चा आती है करते हैं समय पर।